अगर इतने मार्क्स आएंगे तो आपको ये स्कूल मिलेगा, अगर ये स्कूल मिला तो आपकी ये एजुकेशन होगी, आपकी अगर ये एजुकेशन हुई तो फिर आपको ये तनख्वाह मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी। और हम इस तरह से हर जगह पर फंस चुके हैं कि हम कोज एंड इफ़ेक्ट के विक्टिम बन चुके हैं। घर पर भी आपकी कंडीशनिंग बिल्कुल इसी तरह हो रही है। इसका मतलब यह है कि सारी जिम्मेदारी इस दुनिया में जो पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, मटेरियल फॉर्म हो रहा है, रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, वह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की है। वो उसे ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। उसी पार्टिकल, उसी एनर्जी को एक आदमी सिर्फ ये ऑब्जर्व करेगा कि मुझे तो 250 रुपये की दिहाड़ी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, आज मेरा काम चल जाए। उसी एनर्जी में एक आदमी आएगा, वो कहेगा मुझे तो 2500 करोड़ रुपए चाहिए, और वो उसको भी मैनिफेस्ट कर लेता है। ये हमारे ऊपर है कि हम वहाँ तक कितना जा रहे हैं। क्या मेरे पास पैसा था? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे पास एजुकेशन थी या क्वालिफिकेशन थी उसे स्कूल को खोलने की? नहीं। लेकिन बस मैं ये सोचा करता था कि सोसाइटी के लिए एक स्कूल खुल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड सडनली कोई आदमी मुझे मिलता है, हम पहचान लेते हैं एक दूसरे को और एक शुरुआत करते हैं। 2025 में आपको ये समझना होगा कि जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है आपके माइंड के द्वारा, वह मैसेज तब आपको मिलेंगे जब आपके पास एक बहुत खूबसूरत आइडिया डीपली पड़ा होगा। तो वो एकदम से मुझे बताते हैं, देखो उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। और उनकी एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है, सामाजिक तरह से सामाजिक कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि उनके पास वो रेफरेंसेज हैं कि देखिए उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आप सिर्फ एक्सपेक्टेड कोई देखेंगे कि मैं इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अगर मुझे 8 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं तो 12 घंटे के मुझे नेचुरली 1500 रुपये मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि फिर इसके परे तो आप नहीं सोच रहेंगे ना। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि थॉट्स आर द थिंग्स, विचार ही आपके पदार्थ हैं। यानी कि जिस चीज़ को भी आप क्रिएट करना चाहते हैं इस दुनिया में या अपनी लाइफ में, आपको उसके लिए सबसे पहले एक विचार को पैदा करना पड़ेगा। और ये हमारे जिम्मेदारी भी है और हमारे कंट्रोल में भी है कि हम अपने विचारों को उस तरह से प्रोग्राम करना शुरू करें। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। कई बार आप देखेंगे कि आपके पास दिन भर 60 से 70 हज़ार जो थॉट आते हैं, उनमें कोई भी थॉट ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा हो। अगर वो थॉट आता भी है तो ऐसा लगता है कि घंटे 2 घंटे के लिए आया, 1-2 दिन के लिए आया, और फिर आप उसी पुरानी बेचैनी में आना शुरू कर देते हैं या पुराने पैटर्न में आना शुरू कर देते हैं। 2025 में अगर आप अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कमाल की वीडियो होगी, क्योंकि जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ वह एक कॉन्सेप्ट है जो क्वांटम फिजिक्स या फिर आप कह सकते हैं कि मिरेकल की दुनिया में पढ़ाया जाता है। और वो ये है कि फ्रेंड्स, एक थॉट आपको या तो कंगाल बना सकता है और या फिर एक थॉट आपको सुपर ह्यूमन या फिर रिच बना सकते हैं। थॉट ये है कि जीवन में जब भी आप अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे हों तो आपके पास 2 तरह की सोच है। नंबर 1 पहली सोच है कि आप हमेशा ये करें कि जो एक्सपेक्टेड है वही आपकी लाइफ में आएगा, और आप ये मान लेते हैं कि ये कुछ एक रूल्स हैं, अगर मैं इन इफ़ को पूरा करूँगा देन ये पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस इफ़ को पूरा करूँगा तो ये देन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये इतनी मेहनत करूँगा तो इतना पैसा आ जाएगा, मैं इतनी और मेहनत करूँगा तो इतना पैसा आ जाएगा। और इसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। मैं इसे कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर मैं इसे नए तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि इफ़ का मतलब है कि ये कोज को शो कर रहा है कि मैं ये कर लूँ अगर, तो फिर देन ये प्रभाव या ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी। ये बेसिकली हमारे न्यूटन की फिजिक्स का रूल है। हमें बचपन से यही कंडीशनिंग दी गई है। हमें ये कहा गया है कि अगर आप ये अच्छा लिखेंगे तो आप अच्छे बच्चे बनेंगे, आप अगर इस मैथमेटिक्स को ऐसे करेंगे तो आपके इतने मार्क्स आएंगे, अगर इतने मार्क्स आएंगे तो आपको ये स्कूल मिलेगा, अगर ये स्कूल मिला तो आपकी ये एजुकेशन होगी, आपकी अगर ये एजुकेशन हुई तो फिर आपको ये तनख्वाह मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी। और हम इस तरह से हर जगह पर फंस चुके हैं कि हम कोज एंड इफ़ेक्ट के विक्टिम बन चुके हैं। घर पर भी आपकी कंडीशनिंग बिल्कुल इसी तरह हो रही है। आप ये कहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। आप बच्चों को भी तो ये पढ़ाते हैं, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। इसका मतलब है आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये जो मिलेगा वो सिर्फ इसलिए मिलेगा कि अगर आप ये करोगे। अगर ये काम किसी वजह से नहीं कर पाए आप, क्योंकि आपको अगला बिलीफ ये भी दिया जाता है कि आपसे ये नहीं होगा, आप पूरी तरह से ओके नहीं हैं, आप पूरी तरह से काबिल नहीं हैं, आप पूरी तरह से लायक नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ इफ़ अगर पूरा नहीं होता तो मेरा देन भी पूरा नहीं होता।
ये तो लॉजिकल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रूल और भी एग्जिस्ट करता है, वो रूल बियॉन्ड दिस आई मीन क्लासिक फिजिक्स है, और हम उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स का रूल। और क्वांटम फिजिक्स का रूल ये है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर आप ये मानते हैं कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, और अगर आप ये मानते हैं कि इस एजुकेशन के लोगों को इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए ही एक महीने में कमाने का मौका मिलेगा, तो आप इस रूल से फिर उतना ही वहीं तक जाएंगे। यानी कि अब आप इन सीमाओं को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो गई है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जो बाहर का मटेरियल है, जिन चीज़ों पर आप फिजिक्स के रूल लगा रहे हैं, जहाँ पर आप सर्टेनिटी के साथ किसी मैथमेटिक्स को लगाकर किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं लॉजिकली, वह चीज़ आपके क्वांटम वर्ल्ड में नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पर आप एक एनर्जी को फील करते हैं इस यूनिवर्स की, जिसको अद्वैत सिद्धांत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैजिकल सबस्टेंस कहा गया है। उन्होंने ये पाया है कि हम सब प्राणी, हम जितनी भी चीज़ें हैं या हम प्राणी हैं, हम बेसिकली एक मॉलिक्यूल के बने हैं, और मॉलिक्यूल एटम का बना है, और एटम के अंदर सिर्फ एनर्जी है। वह एनर्जी यूनिवर्सल है, वह सभी के पास वही है। कमाल की बात है कि इस एनर्जी को जैसे ही हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तो ये एनर्जी इमीडिएटली पदार्थ में, पार्टिकल में बदलना शुरू कर देती है। यह क्वांटम फिजिक्स के कभी भी आप डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। इसको हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब होता है कि जब इस एनर्जी में कहीं भी हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वहाँ पर एक पार्टिकल क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर हम उस जगह से निगाह हटाकर कहीं और देखने लगे उस एनर्जी में, तो वो पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पैदा होता है। इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास असंख्य, अनंत, इनफाइनाइट संभावनाएं हैं क्रिएट होने की। वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ ऑब्जर्वेशन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि सारी जिम्मेदारी इस दुनिया में जो पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, मटेरियल फॉर्म हो रहा है, रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, वह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की है। वो उसे ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। उसी पार्टिकल, उसी एनर्जी को एक आदमी सिर्फ ये ऑब्जर्व करेगा कि मुझे तो 250 रुपये की दिहाड़ी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, आज मेरा काम चल जाए। उसी एनर्जी में एक आदमी आएगा, वो कहेगा मुझे तो 2500 करोड़ रुपए चाहिए, और वो उसको भी मैनिफेस्ट कर लेता है। ये हमारे ऊपर है कि हम वहाँ तक कितना जा रहे हैं। और ये मैंने सब एक किताब के पहले चैप्टर से पढ़ा, जिसका नाम है क्वांटम यू, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जो डिस्पेंजा की किताब है। उसमें उन्होंने सबसे पहले हील करने से पहले कि आप हीलिंग को कैसे लगाएं अपनी लाइफ में, उन्होंने कहा पहले आप क्वांटम माइंड को समझने की कोशिश करिएगा। और उन्होंने एक सेंटेंस दिया कि क्वांटम फिजिक्स में और इस यूनिवर्स में हमेशा एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आप उन चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं जो आपके लिए ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये यूनिवर्स हमेशा चीज़ें आपको गिफ्ट में देता है, और वो गिफ्ट सरप्राइज़ के रूप में आते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मुसीबतें भी एकदम से ऐसी आती हैं कि मानो वो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप उन्हें बदलना चाहते हैं तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आप उन इवेंट्स को बदल सकते हैं। यानी कि आप अपने विजुअलाइजेशन के द्वारा, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे में यूनिवर्स जो भी आपने सोचा है उसके तहत, उसके अनुसार आपकी लाइफ में ये सरप्राइजिंग गिफ्ट देना शुरू कर देता है। अब यह समझने की कोशिश करिएगा, जब हम एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो 2025 में इसको कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आप उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना शुरू करें जो आपको लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेड हैं, ये मेरे साथ नहीं होंगी। याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर आदमी को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा कर एक कह सकते हैं कि दिल्ली से हरिद्वार की तरफ ले जा सकता हूँ, तो उसकी बॉडी कहाँ जा रही है? दिल्ली से हरिद्वार की तरफ। लेकिन इस समय वो आदमी अपने मन से हो सकता है कि मुंबई में घूम रहा हो, कि वो याद कर रहा हो कि उसका भाई एक पुलिस में है और वो मुंबई में हो। मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ फिजिकली? आई मीन हरिद्वार में, लेकिन उसका माइंड कहाँ जा रहा है? इस समय मुंबई में, कहीं और भी जा सकता है।
मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो बिल्कुल डिफरेंटली काम करता है, और जो आपका सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जिसको आप इनर वर्ल्ड कहते हैं, वो बिल्कुल अलग काम करता है। वहाँ पर वो रूल लागू नहीं होते जो क्लासिक फिजिक्स के लगते हैं। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जिन चीज़ों की आपको तमन्ना है उनको आप करना शुरू करें। इसका मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ। अभी मैं किसी को काउंसल कर रहा था टेलीफोनिकली। उन्होंने कहा कि अब देखिए, मैं ये करूँगा तो फिर मैं ये होगा, तो फिर मैं ये होगा, तो ये होगा, फिर मैं अपना करियर बना लूँगा या बना लूँगी। मैंने उनसे एक बात कही कि आप ऐसा ना करो, ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप इसके परे जाने की कोशिश करो। यानी कि इतना काम करने के बाद सारी चीज़ें अगर आपने बिल्कुल ठीक कर ली, सारी कंडीशनिंग आपकी ठीक रही, सारी सिचुएशन आपके फेवर में रही, तो आप कहाँ तक चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2-4 लाख रुपए महीने में कमा लूँगा। तो मैंने कहा आप ऑलरेडी उस 2-4 लाख को कमाने के लिए जो आपके जो गोल्स हैं, मानो वो पूरे हो गए हैं, उस समय आप क्या लाइफ जी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि वो लाइफ तो बड़ी मैजिकल हो जाएगी। मैंने कहा एक काम करते हैं, इस 2-4 लाख को भी बढ़ा लेते हैं, इसे 10 लाख कर लेते हैं पर मंथ आपके पास आ जाए, और फिर देखो कि वो लाइफ आपकी क्या रहेगी। वो जो अनएक्सपेक्टेड लाइफ है उसे अब आप देखना शुरू करें। उन्होंने कहा ये कैसे संभव हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। आपके लॉजिक माइंड को एक तरफ रख दो, आप एक बच्चे की तरह एक गेम खेलना शुरू करो और वही विजुअलाइज करना शुरू करो। भाई इतनी सी बात है कि इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए कुछ एक रूल्स को लगाना होगा, 1 और 2। इन रूल्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जब इन रूल्स को शेयर करूं तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं। अगर आप अपने माइंड को ट्रेंड करना चाहते हैं कि कैसे अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट कर लें, जो ऐसा लगता है जो नहीं हो सकता है उसको भी आप ये कर लें अपने माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग कि ये भी मेरे लिए संभव है। तो ऐसी अगर आपको एक वर्कशॉप चाहिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वर्कशॉप जो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो रही है, 4 और 5 जनवरी को। ये 2 दिन की वर्कशॉप होगी। इसका लिंक मैं आपके लिए नीचे दे रहा हूँ। इसकी सीट लिमिटेड है। पूरे इंडिया, रादर पूरे वर्ल्ड के लोग अपने 2025 को एक खूबसूरत ईयर बनाने के लिए, हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए इसके लिए रजिस्टर करते जा रहे हैं। आप भी जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा, इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जब भी आप एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड को लेना चाहें तो आपको अपने माइंड को समझना होगा। माइंड को यूँ समझना होगा कि आपके माइंड के पास सारी संभावनाएं हैं कुछ भी सोचने की और करने की और देखने की। और आज जितना भी वर्ल्ड बना हुआ है, जिस बिल्डिंग में इस समय मैं खड़ा हूँ या आप बैठे हुए हैं, जिस मोबाइल या लैपटॉप से आप देख रहे हैं मुझे इस समय वीडियो को, याद रखिएगा वो किसी की पहले इमेजिनेशन मात्र थी। उस इमेजिनेशन से पहले वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल था। ये बिल्डिंग रॉ मटेरियल थी, वो मोबाइल रॉ मटेरियल था, लेकिन किसी ने एक विचार को क्रिएट किया और विचार क्रिएट करने के बाद अचानक रॉ मटेरियल, बहुत सारे लोग, एक फैक्ट्री, और ऐसा लगा कि इस प्रोडक्ट का एक शेप मिल गया। जब ये रॉ मटेरियल था उस समय सोच के देखिएगा, क्या आप इसकी अपेक्षा कर रहे थे? नहीं, लेकिन किसी दिमाग ने इसको इसकी अपेक्षा की, इसकी उम्मीद रखी। उसने कोई दिमाग के अंदर एक थॉट क्रिएट किया एंड दैट थॉट बिकेम द थिंग। 2025 में आपको यह समझना होगा कि आपके थॉट ही आपके लिए वस्तुओं का रूप धारण करेंगे। इसलिए आप अच्छे थॉट्स को क्रिएट करिए। जैसे ही थॉट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, भारतीय सांख्य दर्शन ये कहता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब है जो रॉ मटेरियल, जिसको आप यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, इसमें सारी संभावनाएं हैं, इनमें सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके पास सभी अपॉर्चुनिटी है किसी भी चीज़ को करने की। ये सभी चीज़ों का रॉ मटेरियल है। अद्वैत सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा। यह आपके थॉट को लेकर अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, डांस करने के लिए तैयार है ये प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब है यहाँ पर ये एनर्जी, और कृति का मतलब होता है क्रिएशन। यानी कि प्रकृति कृति में बदलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रकृति अपने आप ये कृति में नहीं बदल सकती। फॉर एग्जाम्पल, जिस लैपटॉप को या मोबाइल को आप देख रहे हैं इस समय, वह प्रकृति में था एक रॉ मटेरियल की तरह, क्योंकि यहीं से तो रॉ मटेरियल आया ना। आप मार्स से या सैटर्न से तो नहीं लाए, चांद से तो नहीं लाए, वो सब यहीं पर था। लेकिन प्रकृति ने अपने आप इस कृति में नहीं डाला, इसे कृति में डालने के लिए उसे एक क्रिएटर की जरूरत पड़ी। इस क्रिएटर को हम सांख्य दर्शन में पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है। पुरुष का मतलब है जो एक थॉट को क्रिएट करे। वह एक महिला भी हो सकती है, वह एक यंग लड़का भी हो सकता है, वह एक ओल्ड एज का आदमी भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर क्या है, बस आप एक थॉट को क्रिएट करें। जैसे ही आप थॉट को क्रिएट करते हैं तो ये प्रकृति इमीडिएटली
ऐसा कुछ आपके साथ करने लगती है कि वह कृति में बदल जाए, क्योंकि प्रकृति खुद कृति में बदलने के लिए तैयार है, पर इसे एक पुरुष की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि वह है पुरुष, यानी कि वह क्रिएटर पहले क्या क्वालिफिकेशन रखे। पहला तो बिलीफ रखे कि मेरे पास वो सभी संभावनाएं हैं जो किसी के भी पास हैं। गड़बड़ ये होगी कि आपको बिलीफ दे दिया गया कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले आपको 10वीं क्लास करनी पड़ेगी, फिर बीए करनी पड़ेगी, या 12वीं या बीए करनी पड़ेगी, फिर आप बैंक क्लरिकल का एग्ज़ाम दे दो, फिर आप 10 एग्ज़ाम देने के बाद बैंक मैनेजर बन जाओ, फिर आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह होगी। और ये सेट पैटर्न आपको दे दिया गया कि इसको करोगे तो ये सब मिलेगा। बिल्कुल ये भी मिलेगा, पर इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर आप लास्ट आउटकम को देख लें और हाउ को छोड़ दें कि ये कैसे मिलेगा, फिलहाल मैं हाउ को छोड़ देता हूं, तो आप अनएक्सपेक्टेड को विजुअलाइज करना शुरू करें और वो कैसे मिलेगा इस चीज़ पर अभी ध्यान ना दें। आप कहेंगे ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई बात हुई। भाई मैं कह रहा हूं जैसा उसमें लिखा है। अगर मैं ये कहूं कि जब मैंने अपने स्कूल को डेवलप किया तो क्या मेरे पास ज़मीन थी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे पास पैसा था? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे पास एजुकेशन थी या क्वालिफिकेशन थी उसे स्कूल को खोलने की? नहीं। लेकिन बस मैं ये सोचा करता था कि सोसाइटी के लिए एक स्कूल खुल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड सडनली कोई आदमी मुझे मिलता है, हम पहचान लेते हैं एक दूसरे को और एक शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपनी विजुअल्स को इतना खूबसूरत बना लेते हैं तो आपको सिंक्रोनिसिटी मिलती है। 2025 में आपको ये समझना होगा कि जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है आपके माइंड के द्वारा, वह मैसेज तब आपको मिलेंगे जब आपके पास एक बहुत खूबसूरत आइडिया डीपली पड़ा होगा। अगर वो आइडिया नहीं है तो फिर आपको सिंक्रोनिसिटी यानी कि यूनिवर्स के संदेश नहीं मिलेंगे। 2025 में तो इतना करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप खूबसूरत संदेशों को लेना शुरू करें कि मैं अपने गोल को पूरा कैसे करूं, तो पहली चीज़ ये है कि अपने गोल्स को बड़ा बनाएं, यानी कि गोल्स को ह्यूज करें। ये हक्स है। हक्स का मतलब है ह्यूज एंड अनबिलीवेबल गोल्स, यानी कि कुछ ऐसा सोचें कि ये अनबिलीवेबल लोगों को लगे, लेकिन उसे इस तरह से देखें मानो ये सर्टेन हो चुका है कि आप इसे कर रहे हैं या ये पूरा हो चुका है। जिस लाइफ को आप जीना चाहते हैं, जिन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, जिस जगह पर आप रहना चाहते हैं, जिन लोगों को आप अपने मित्र बनाना चाहते हैं, इमेजिन करें कि वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इस समय बैठकर कंधे सीधे करके आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं, यानी कि इस समय आप उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो पार्टिकल में बदलने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात है कि ये विजुअल्स बनाने की एक कला होनी चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो विजुअल्स हैं, वो इमेजेस हैं, वो साउंड्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपकी पूरी तीव्रता, इंटेंसिटी होनी चाहिए। जब ये इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, इसे बार बार करिएगा, तो आप बेसिकली एक्सपेक्टेड को, अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। मैं कई वीडियो में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह से आपको गुजरना होगा। वो ये है कि आपको ये सब चीज़ करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मतलब है कि रोज़ बैठना पड़ेगा, खूबसूरत विजुअलाइजेशन को लिखना पड़ेगा, उस विजुअलाइजेशन को करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि कोई ऐसी ट्रेनिंग ले लें जहाँ पर ये ऑलरेडी तैयार है। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि एक ट्रेनिंग मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अफोर्डेबल है। और 2025 में जो लोग भी अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करना चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेड को, अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड कर लें, वह सांख्य दर्शन की उस प्रकृति को कृति में बदलने के लिए पुरुष का रोल पैदा करें। किस तरह से वो गोल को क्रिएट करें और कैसे वो उस इंटेंसिटी को क्रिएट करें कि उनके अंदर वह भाव आ जाए जिस भाव की अभी उनके पास कमी है। अगर आप चाहते हैं कि वो वर्कशॉप आपको मिले तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इसके साथ आपको एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, आपको ये समझना होगा कि लोग ऐसा क्यों नहीं करते। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अभी बाहर निकल जाइए। पहली चीज़ है कि आपके पास सोशल कंडीशनिंग हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम इससे आगे भी तो सोचो जो तुम सोच रहे हो, तो वो एकदम से मुझे बताते हैं देखो उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। और उनकी एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है, सामाजिक तरह से सामाजिक कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि उनके पास वो रेफरेंसेज हैं कि देखिए उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी सोशल कंडीशनिंग है उसे थोड़े दिन के लिए तोड़ दें। मैं भी उसको तोड़ूंगा। सबसे बढ़िया बात है कि उसे तोड़ने के लिए अगर आप 1-2 साल लगाएंगे तो उस समय आपका ख़राब हो जाएगा,
मेरी वर्कशॉप में आएंगे तो मैं आपके बिलीफ्स को तोड़ूंगा, आपको नए रेफरेंस दूंगा। दूसरी बात है, आपके पास कई बार बंधे हुए बांधने वाले बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपके अपने बिलीफ्स होते हैं जो आपको बांध देते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी बिलीफ हैं, यानी कि कोई भी मान्यता ऐसी हैं जो आपको बांध रही हैं कि भाई पैसा मेरे पास नहीं आएगा, हम पैसे के लायक कहाँ बने, पैसा ऐसे थोड़ा ही आता है, पैसा तो कुछ विशेष लोगों के पास ही आता है। अगर ये थॉट आपके पास आ रहे हैं तो कभी भी आप अनएक्सपेक्टेड लाइफ को नहीं देख सकते। आप सिर्फ एक्सपेक्टेड को ही देखेंगे कि मैं इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, अगर मुझे 8 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं तो 12 घंटे के मुझे नेचुरली 1500 रुपये मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि फिर इसके परे तो आप नहीं सोच रहेंगे ना, क्योंकि आप बाहरी वर्ल्ड को ही देख रहे हैं, जबकि आपका माइंड कुछ भी सोच सकता है और उसे क्रिएट भी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसे वो बिलीव करने लगे। तो अगर आप अच्छे बिलीव बनाना चाहते हैं, इन बिलीव्स को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बनाने के लिए तैयार हूँ। कई बार लोगों के पास तीसरी चीज़ है, फियर ऑफ अननोन होता है। अगर आपके पास कोई भी फियर ऑफ अननोन है तो इसका मतलब है आप अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड नहीं मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई डर है, फियर ऑफ अननोन भी होता है। और कई बार कुछ फियर होते हैं, फियर ऑफ ओल्ड एज होता है, यार उम्र काफ़ी हो गई है। फियर ऑफ लूजिंग समवन होता है, यार मैं इस काम को करूँगा तो मेरी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी है वो कहीं मुझे डिसलाइक ना करने लगे, मुझे पुराने मित्र ना छोड़ने पड़े, ठीक है ना। और कई बार लोग ना, चौथी चीज़ है, कई बार लोग दे लव देयर मिजरीज। कई बार लोग अपने संकटों को, अपनी परेशानियों को प्यार करने लगते हैं, वो उसी नर्क में रहना शुरू कर देते हैं जिस नर्क में उनको आदत पड़ गई रहने की। कई बार वो उस नर्क में से इसलिए नहीं निकलते क्योंकि वो नर्क उन्होंने अपना बनाया हुआ है। वो कहते हैं इट इज़ माई हेल। तो जब वो माई हो गई तो फिर उसमें उसका एक रिश्ता बन जाता है, ठीक है ना। कई बार लोगों को डर भी लगता है कि अगर मैं सफल हो गया तो उस समय की जो सिचुएशन आएगी वो एंग्जाइटी मुझे ना मार दे, अब तो मुझे कम से कम इस सिचुएशन को झेलना आ गया। कहते हैं ना, नॉन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। तो नॉन डेविल यानी कि जो अभी नॉन है मेरे लिए, जो जान पहचान की संकटें हैं, उनके साथ तो मैंने जीना सीख लिया है। और आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लाइफ आपके पास आ जाएगी, भाई उसका मैं करूँगा क्या। तो वो लोगों को डरा देता है, सबकॉन्शियस को डरा देता है। तो सबकॉन्शियस जब डर जाता है तो उस गोल को छोड़ देता है कि उसमें तो डर है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा पेन से बचता है। तो याद रखिएगा, आप 2025 में एक छोटा सा काम करें कि आप अपने ब्रेन को वो विजुअलाइजेशन दे के जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें लग रही हैं उनको भी वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे। और फिर आपकी लाइफ में एक चीज़ होगा कि आपका माइंड या फिर ये यूनिवर्स आपको सरप्राइजेस देगा, आपको गिफ्ट मिलेंगी, लेकिन आश्चर्य के साथ मिलेगा। अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यही तो वर्ड बोलते हो ना। याद रखिएगा, ये यूनिवर्स उनके साथ खड़ा है जो प्रकृति से कृति बनाने के लिए तैयार हैं, और वो आपके माइंड से शुरू होगा। और ये माइंड की वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 2 दिन की। जनवरी का फर्स्ट वीक है। 2 दिन में अपने माइंड को पूरे साल के लिए प्रोग्राम करिएगा और उन अचीवमेंट को एंजॉय करिएगा जिनको आप डिज़ायर भी करते हैं और जिनको आप डिज़र्व भी करते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग।